जय झूलेलाल। कल हम सभी ने मातृभाषा दिवस मनाया। मैंने भी अपनी मातृभाषा सिंधी के लिए एक पोएम लिखने की कोशिश की और वो पढ़ी। काफ़ी लोगों ने उसको सराहा, कईयों ने लाइक किया है, कमेंट्स भी भेजे हैं और कईयों ने तो फ़ोन करके बधाई दी है। जानबूझकर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हालांकि मातृभाषा पे ही बोल रहा हूँ। मातृभाषा मेरी सिंधी है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, जानबूझकर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ, उन सिंधियों से बात करना चाहता हूँ जिनको सिंधी नहीं आती, जिनको हिंदी ज़्यादा अच्छी तरह से आती है सिंधी की जगह पे। तो बात यह है कि मातृभाषा दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो केवल एक दूसरे को बधाई देने तक ही सीमित नहीं है। मातृभाषा जो है वो दिवस जो हमने मनाया, वो मातृभाषा दिवस मनाने का उद्देश्य ही यही है कि हम उस पहलू पर अपना जो है जागरूकता बढ़ाएं कि हमारी जो मातृभाषा है वो अंग्रेज़ी कल्चर के हावी होने की वजह से उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिट रहा है, उसका वजूद ख़त्म हो रहा है। और कल का, अगर आप, मैं बड़ौदा में रहता हूँ, बड़ौदा का एक अखबार लेकर आप देखेंगे जिसमें बहुत ही अच्छा आर्टिकल था भाषाओं के बारे में। तो अगले एक दशक में, इन द नेक्स्ट डिकेड, वी आर गोइंग टू लूज़ अराउंड 2500 लैंग्वेजेस। 2500 भाषाएं जो है वो ख़त्म हो जाएंगी दुनिया भर से। और भारत देश की बात करें तो 169, 169 भाषाएं ख़त्म हो जाएंगी। तो आप सोचिए कि इतना भाषा जो है ना, वो भाषा केवल, मतलब वो एक लिखने पढ़ने का सिस्टम नहीं होता। भाषा अपने साथ एक पूरा का पूरा कल्चर लेकर चलती है, एक संस्कृति लेकर चलती है। अगर भाषा ख़त्म हो जाएगी तो उस भाषा को बोलने वाले जो हैं अपना जो है कल्चर खो बैठेंगे, और सिंधी इस बात का जीता जागता सबूत है। हमने 1947 में, हमारे बड़ों ने जब अपना सिंध देश छोड़ा था, सिंध प्रदेश छोड़ा था, तो उस वक्त हिंदुस्तान में आकर एक जगह इकट्ठे रहने की बजाय हमने जहाँ जिसको जो भी स्थान मिला वहाँ पर जाकर हमने बसे और वहाँ की भाषाएं सीखी। और अपनी भाषा जो है, अभी सर्वाइवल के चक्कर में भाषा को उतना महत्व हम उस वक्त नहीं दे पाए, लेकिन अभी तो हम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। हमने जो स्ट्रगल करना था वो कर लिया। अभी हम अपने अपने जहाँ भी बैठे हैं अपने अच्छी अच्छी पोजीशन में हैं सिंधी सारे। ऐसा नहीं है कि कोई अभी भी, मतलब हमारे ऊपर एक कम्युनिटी के तौर पर काफ़ी मतलब सर्वाइवल का संकट अभी नहीं है। हमने अपने पैरों पर खड़े रहना सीख लिया है इस देश में आकर भी। और इस देश क्या, ये तो हमारा ही देश है। वो तो जो विभाजन हुआ था उसके जो कारण है उसमें जाएंगे तो वो सब फिर वो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं भारत में, तो कुछ लोग गुजरात में बसे हैं, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ उत्तर में, दिल्ली में। तो जहाँ जहाँ जो जो राज्य में हम बसे हैं, हमने वहाँ वहाँ की भाषाएं सीखी हैं। लेकिन उनके साथ हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अपनी भाषा को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भाषा है हमारी, वो दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। अभी हमारे पास आज के ज़माने में की मैं बात करूं तो दो चीज़ों का हमारे जीवन में हम बहुत ही उसको महत्व देते हैं। एक तो या तो कोई चीज़ नए से नई जब हमारे पास आ जाए तो हम बहुत ही खुश होते हैं। जैसे कोई मोबाइल कंपनी का नया से नया मॉडल आपके हाथ में आ जाए, जो अभी तक पूरी दुनिया में या काफ़ी लोगों तक नहीं पहुंच सका, लेकिन आपके पास वो आ जाए तो आप कितना अपने आप को जो है एक स्टेटस सिंबल हम उसको मानते हैं कि हाँ, लेटेस्ट वर्जन मेरे पास आया है। और दूसरा, हमें वैल्यू समझ आती है जब कोई पुरानी से पुरानी चीज़ हमारे पास आ जाए, तो अब भी उसकी बहुत सारी वैल्यू होती है। जैसे एंटिक चीज़ें जो दुनिया में काफ़ी कम लोगों के पास होगी, मतलब कोई एंटिक सी घड़ियाल हो या कोई मूर्ति हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत सालों पहले, सालों क्या बहुत सदियों पहले की हो, तो
आप उसको पजेस करेंगे, उसको लेने का, अपने घर पे रखने का जो है आपको बहुत ही एक अच्छा सा स्टेटस सिंबल जिसको कह सकते हैं वो आप महसूस करेंगे। लोग खरीदते हैं एंटिक चीज़ें और काफ़ी काफ़ी ज़्यादा दाम देकर खरीदते हैं। तो आप ये सोचिए, सिंधी लोग जो हम हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे एंटीक भाषा है। सिंधी भाषा सिंधु संस्कृति की भाषा है, जो आजकल की या कुछ 100 साल पहले की नहीं है, ये हज़ारों साल पहले की भाषा है। जब दुनिया अपने पैरों पर चलना भी नहीं सीख पाई थी, तब सिंधु संस्कृति में एक अच्छा सा शहर बसा हुआ था। एक क्या, बहुत सारे शहर बसे हुए थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये सारी सिंधु संस्कृति की निशानियां हैं, जो उस वक्त भी काफ़ी सारी डेवलप्ड सिटीज़ थी। तो सोचिए, उस संस्कृति की भाषा के आप वारिस हैं, आप वंशज हैं, और आप इस भाषा को ऐसे ही भूला देंगे, ऐसे ही मिटा देंगे, उसको ऐसे ही हाथ से जाने देंगे? नहीं जाने दे सकते हम ऐसे। हमें अपनी भाषा, जो हमारे पूर्वजों की भाषा है, हमारी संस्कृति की जो भाषा है, सिंधी भाषा, सिंधु संस्कृति की भाषा, हम उसके वारिस हैं। और इस बात का हमें गर्व होना चाहिए, इस बात का हमें फ़ख्र होना चाहिए, नाज होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी नादानी में उसको बुला के बैठे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाषाएं जो हैं, दुनिया में दो चीज़ों का महत्व, बैलेंस बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। बड़े बड़े विद्वान, पूरा आपका एजुकेशन सिस्टम दो चीज़ों पे काम करता है। एक तो आपको साइंस सीखनी है, जिसमें मैथ्स भी इंक्लूडेड होता है, और दूसरा आपको ह्यूमैनिटीज़ सिखाते हैं, यानी कि भाषाएं सिखाते हैं। साइंस और मैथ्स ये आपको लॉजिक देंगे, लेकिन जो भाषाएं हैं वो आपको मैजिक देंगी। और आप कितना भी लॉजिक ले लो, बिना मैजिक के जीवन का मज़ा नहीं आने वाला। वो जो टेस्ट होता है जीवन का, वो जो आपका अनुभव करने की जो क्षमता बढ़ती है भाषा सीखने से, आप केवल साइंस के भरोसे नहीं जी सकते। और ये मैं नहीं, पूरे वर्ल्ड का आप एजुकेशन सिस्टम उठाकर देखिए, ऐसा कोई भी एजुकेशन सिस्टम नहीं है जिसमें आपको भाषाएं ना सिखाई गई, ना सिखाने का कोई प्रावधान ही ना हो। हर एजुकेशन सिस्टम, इवन डेवलप्ड से डेवलप कंट्रीज़ में भी आपको भाषाएं तो सीखनी पड़ेंगी। तो जब भाषाएं सीखनी हैं, तो हम अपनी भाषाएं क्यों ना सीखें? क्यों हम अंग्रेज़ी, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज़ के ग़ुलाम बने रहें? हमें अपनी भाषाओं पर गर्व होना चाहिए। और मैं अपनी भाषाओं की जब बात कर रहा हूँ, तो हमारे जो हिंदुस्तान की अपनी भाषाएं हैं उनकी सबकी बात कर रहा हूँ। और सिंधी होने के नाते सिंधी भाषा को मैं विशेष महत्व देता हूँ। तो सिंधी भाषा जो है हमारी सबसे पुरानी भाषा है, सबसे एंटिक भाषा है, और उसका हमें पूरा गर्व होना चाहिए, नाज होना चाहिए। और उसको जिस जिस को नहीं आती है, हम सभी को एज अ सिंधी होने के नाते वो भाषा सीखनी चाहिए, अपने व्यवहार में लानी चाहिए, उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना चाहिए। और इसमें अपने आप को कम समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया की सबसे पुरानी भाषा के वारिसदार हो, आपको इस बात पे गर्व होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए। और मैं मेरे हिंदी नॉन सिंधी जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उन सभी को मैं अर्ज़ करूँगा कि वो भी अपनी अपनी मातृभाषा में बात करें घर पे। और जितना हो सके आपस में जहाँ भी मिले, दो गुजराती आपस में मिले तो गुजराती में बात करें, मराठी आपस में मिले तो मराठी में बात करें। और इन नॉन सिंधी फ्रेंड्स को मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया, आपको अगर कोई सिंधी फ्रेंड हो, वो अगर आपके साथ मिले तो आप उसको थोड़ा समझाना कि भाषा का क्या महत्व है, अपनी भाषा का क्या महत्व है। भाषाएं जो हैं ये विविधता का प्रतीक हैं। दुनिया में एक ही भाषा जाके बचेगी तो ये दुनिया निरस हो जाएगी। अगर आप किसी बगीचे में जाओगे और एक ही रंग के फूल मिलेंगे, तो आपको उस बगीचे में दोबारा जाने का कोई जो है मज़ा नहीं आएगा। तरह तरह के रंग होंगे, तरह तरह की खुशबू होगी, तरह तरह के आपको फूल के प्रकार मिलेंगे, तभी आपको वो बगीचा सुहाना लगेगा। तो उसी तरह से ये जो दुनिया है, ये जो पृथ्वी है, इस पे अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग वेश पोशाक जो है ये रहेंगे, तो ही ये जो दुनिया है वो रंग बिरंगी रहेगी, और तभी इसमें जीने का मज़ा रहेगा। अदरवाइज़ एक जैसा संसार जो है वो कोई मज़ा देने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे सिंधी भाइयों, सिंधी भाषा को अपने जो है
एक महत्व के स्थान पर रखिए जीवन में, और उसे सीखिए। जिसको नहीं आती है वो सीखे, जिसको आती है वो बोलचाल में उसको यूज़ करो। और मैं ख़ास करके बड़े बुज़ुर्गों से, अपने घर के बड़ों से, जो पेरेंट्स हैं, उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने जो है बच्चों को ये सिंधी भाषा जो है ज़रूर सिखाइए। और सिंधी भाषा जो है मातृभाषा, वो मेरी माँ है, और माँ से ये कोई प्रश्न उठता ही नहीं है कि ये भाषा सीखने से हमें फ़ायदा क्या है। फ़ायदा तो वहाँ आता है जहाँ प्रेम ना हो। और माँ में से जो हम फ़ायदे नुकसान की बात नहीं करते, हम माँ से प्रेम करते हैं। तो भाषा हमारी माँ है, तो हमें उससे जो है हमारा प्रेम कायम रखकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यही उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो देखने के बाद थोड़े बहुत लोग भी इस जो चिंगारी है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे मैंने कल भी पोएम में कहा था, भली दुनिया करे सवाल, पर जीअंदी सालों साल बोली मुंहिंजे माउ जी, जीअंदी सालों साल बोली मुंहिंजे माउ जी। तो मिलकर प्रयास करते हैं, हम ज़रूर इसमें कामयाब होंगे। जय झूलेलाल। जिए सिंध, जिए सिंधी, जियन सिंधी।